हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कवर करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे दोस्तों, है ना। तो आप लोग अपनी किताब और कलम लेकर बैठ जाइए और उसके बाद पूरा फोकस दोस्तों, पूरा फोकस वीडियो पे बना के रखिए। चीजें नहीं आ रही कमेंट करिए कि सर ये हमको दोबारा बता दीजिए, हम उसको दोबारा बता देंगे। लेकिन दोस्तों, पूरा बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए कि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 में क्या दिया हुआ है ना। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.3 में निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन करेंगे उसी में विलोपन विधि समझेंगे, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल दिया है दोस्तों हमारे पास 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल दिया है 4। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समझिए कि विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करना है। हम सभी क्वेश्चन में विलोपन विधि से, सभी क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, है ना, विलोपन। आइए देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिएगा। इसमें चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में जो हमारे पास चर राशियां x और y, इन दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, तो बराबर नहीं है। तो दोनों चर राशियों में से दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा तो हम लोग गुणा करके उसको बराबर करेंगे। आइए देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, अगर घटाएंगे दोस्तों तो यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 10। मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा किए, इसमें से घटाना है, तो हो गया 2x माइनस 3y इक्वल 4। देखिएगा बहुत प्यार से, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस, चिन्ह बदल जाएगा। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। दोस्तों ये कट गया, यही है विलोपन विधि। गुणांक बराबर करिए, घटाइए या जोड़िए, कटना चाहिए। 2y और 3y मिला के 5y, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, तो y का मान आ गया दोस्तों 6/5। ये रहा आपका y का मान, आसानी से। अब y का मान उठा के दोस्तों आप किसी में भी रख दीजिए, किसी समीकरण में। यहां पे आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में। और अगर 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 5, और y का मान हो जाएगा दोस्तों 6/5 इक्वल हो जाएगा 5। देखिएगा एकदम ध्यान से, इसको उधर लेकर जाइए तो x इक्वल 5 माइनस 6/5, है ना। 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 माइनस 6/5 इक्वल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 19/5, 19/5। तो ये रहा आपका x का मान और ये रहा आपका y का मान। आइए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पहला है 3.4 का, उसका हम लोग आंसर मिला देते हैं कि राइट है या रॉन्ग। एकदम सही है दोस्तों, एकदम सही आंसर आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, विधि वही इस्तेमाल करेंगे, विलोपन। आइए करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल 10, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 2y इक्वल टू समीकरण नंबर 2। आइए देखते हैं। अब फिर वही चीजें इसमें करनी है हमको। आप अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुत प्यार से, बहुत बेहतर तरीके से, तो x का गुणांक 3 है, यहां पर 2 है। y का गुणांक 4 है, यहां पर 2 है। कहीं पर सेम नहीं है। बट अगर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में
समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, अगर ऐसा करते तो देखिए क्या, आपकी इच्छा, आप चाहे जोड़िए आप चाहे घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो समीकरण नंबर 1 में जोड़ेंगे 2 से गुणा कर, तो पहले एक उतार लीजिए, 3x प्लस 4y और इक्वल 10। इसमें हमको 2 से गुणा करना है, तो 2 दुना के 4x, 2 दुना के 4y और 2 दुना के 4, हमको जोड़ना है। और दोस्तों जब हम कोई चीज जोड़ते हैं किसी में तो चिन्ह नहीं बदलते, घटाते हैं दोस्तों तब चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इससे एक कट गया, 3x 4x मिला के हो जाएगा दोस्तों 7x, 10 और 4 मिला के हो गया 14, x बराबर हो गया दोस्तों 14 बटे में 7, काटिएगा तो 2, मतलब x का मान हमारे पास आया है x बराबर 2। अब किसी में भी रख दीजिए, लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिएगा बहुत बेहतर तरीके से, तो 2x माइनस 2y इक्वल 2, तो यहां पर दोस्तों x का मान रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y इक्वल 2 हो गया। 2 का गुणा अगर 2 में करेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा और माइनस 2y बराबर 2। अब 4 को अगर उधर लेकर जाते हैं हम लोग तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4 और माइनस 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आएगा 2 बटे में 2, कैंसिल, तो y का मान दोस्तों आ गया 1। देख रहे हैं बहुत आराम से लग रहा है, जैसे मतलब कुछ है नहीं, है ना। अगर कुछ हमारे पास नहीं है तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा शायद पसंद करते हैं कि डिजिटल बोर्ड रहेगा तो चीजें अच्छी होंगी। ठीक है दोस्तों, चीजें है क्या ना, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते अभी डिजिटल बोर्ड। दूसरी बात यह है कि डिजिटल बोर्ड पे भी हम क्वेश्चन ऐसे ही बताएंगे, उसमें कुछ नया क्या रहेगा, हम ही रहेंगे हम ही बताएंगे, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है। डिजिटल बोर्ड पे यहाँ से क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ तैयार आपको सेंड, बस यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं दोस्तों हम लोग तीसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आ गया दोस्तों 9x माइनस 2y और माइनस 7 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। जो टर्म उधर था हम उठाकर इधर कर लिए हैं, समझ जाइएगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। समीकरण 1 में पहले 3 से गुणा करिए, 3 3 के 9x, 3 5 15y, 3 चौक को 12 बराबर 0। इसको उतार लेंगे, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। क्या करना है दोस्तों, घटाना है, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, 9x कट गया, 15 में से 2 घटाएंगे दोस्तों माइनस 13y और 12 में से 7 अगर घटाइएगा दोस्तों हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 बराबर 0। सिंपल सी बात, माइनस 13y बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 बटे में माइनस 13, तो ये हो गया हमारे पास y का मान। अब y का मान हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक में रखेंगे, किसी एक समीकरण में, यहीं पे अगर लिखें इसको, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर रखते हैं तो देखिएगा थोड़ी सी चीजें करेंगे आराम से, देखिएगा 3x माइनस 5 और y का मान 5 बटे में माइनस 13 और फिर है माइनस 4 बराबर 0, तो 5 पचे हो जाएगा दोस्तों 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 बटे में हो जाएगा 13 और माइनस 4 बराबर 0। कहां पर करें, आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों, यहां पर इस चीज को क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, है ना। देखिए एकदम ध्यान से, तो हो जाएगा दोस्तों 13 का गुणा अगर आप क्या करेंगे 3 में करेंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 13 39 x और प्लस 25
13 चौक को 52 बटे में आएगा दोस्तों 13 बराबर 0। 13 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 13। 52 में से 25 घटाना है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए। तो 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 आएगा आराम से। कितना आएगा दोस्तों? 27 और बराबर 0। तो 39 x बराबर हो जाएगा 27। x बराबर हो जाएगा 27 बटे में 39। अब इसको काटेंगे, काट सकते हैं। 3 एक अन्य 3, 3 3 के 9, 3 9 27। तो x का मान आ गया दोस्तों 9 बटे में 13, है ना। और y का मान कितना आया था? 5 बटे में -13। मिला लेते हैं 3.4। मिलाने से दोस्तों अच्छा रहता है कि चीजें सही है ना। 3.4 आइए देखते हैं। 3.4 -5/13 सही है, सही है दोस्तों, एकदम सही है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसको हम मिटाने वाले हैं। अब आगे हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है, पहले का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे उसमें दिया क्या है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किए वैसे ही हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा पहले का 4। तो x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1। तो x माइनस वाई बाई 3 इक्वल 3, समीकरण नंबर 2। देखिएगा दोस्तों एकदम ध्यान से, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1/2 है, इसका गुणांक 2/3 है, इसका गुणांक 1/3 है। अगर हम यहां लिखें समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसमें हमको गुणा करना है 2 से, तो होगा 2x माइनस 2y/3 और 2 3 6। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। तो जोड़ने में चिन्ह तो बदलते नहीं है, अच्छी बात है दोस्तों, ये कट गया। बचा हमारे पास x बटे में 2 और इसके पहले प्लस का निशान, प्लस 2x बराबर 6 और -1 हो जाएगा 5। बहुत अच्छे से देखिएगा। अब 2 का गुणा करिएगा 2x में, तो हो जाएगा x प्लस 4x बटे में 2 बराबर आएगा 5। तो x प्लस 4x दोस्तों बराबर 2 5 10, है ना। x और 4x मिला के हो जाएगा 5x बराबर हो गया 10। तो x का मान आएगा 10 बटे में 5, काटेंगे दोस्तों तो x बराबर आ गया 2। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। अब x का मान आप किसी में भी रख दीजिए, 2 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। x का मान कहां रखेंगे दोस्तों? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस y/3 और इक्वल 3 है, और x की जगह हमको दोस्तों रखना है 2। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस y/3 और बराबर 3। देखिए यहां पर 2 को उस साइड लेकर जाइए, तो माइनस y/3 और हो जाएगा 3 माइनस 2, तो माइनस y/3 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस y बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर दोस्तों हो जाएगा -3, है ना। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा। इसको भी मिलाते हैं 3.4 का चौथा, 3.4 का चौथा एकदम सही आंसर है दोस्तों, है ना। अब हम लोग करेंगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट, जिसको पेपर में आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, आइए देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से
एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो भिन्न की बात कर रहा है तो सबसे पहले मानेंगे माना, भिन्न x बटे में y, ये भिन्न हो गया। फिर लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में से एक घटा दीजिए, तो भिन्न एक में बदल जाता है, ऐसा बोला है। राइट है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस वन बराबर हो जाएगा y माइनस वन, इधर लेकर आइए। x प्लस वन माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, तो x माइनस वाई और प्लस टू बराबर हो जाएगा जीरो। समीकरण नंबर एक। बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। फिर लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो ये एक बटा दो हो जाती है। तो यहां लिखेंगे तथा, कह रहा हर में एक जोड़ दें तो x बटे में हो गया y प्लस एक, एक जोड़ दिए, हर है ये अंश है, कह रहा है हर में एक जोड़ दें तो ये एक बटा दो हो जाता है ना। तो एक बटा दो हो गया। कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, दो का गुणा x में तो दो एक्स, y प्लस वन का वन में तो y प्लस वन, टर्म को इधर लेकर ये दो एक्स माइनस वाई और माइनस वन बराबर जीरो। समीकरण नंबर दो। विधि कौन सी लगानी है? विलोपन, विलोपन विधि लगानी। आइए देखते हैं करना क्या है दोस्तों इसमें। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से करेंगे। लिखेंगे समीकरण दो में से एक को घटाने पर, है ना, घटाएंगे तो दो है दो एक्स माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो, और एक जो हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो। घटाना है दोस्तों, और घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, एक कट गया। दो एक्स में से एक्स घटाएंगे तो एक्स आएगा, माइनस एक माइनस दो मिला के माइनस तीन बराबर जीरो। तो एक्स का मान आ गया दोस्तों हमारे पास तीन, है ना। अब एक्स का मान उठा के दोस्तों किसी में रख दीजिए, समीकरण नंबर दो में रख देते हैं। आइए किसी में भी लिखेंगे, एक में रख सकते हैं। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, आइए दोस्तों एक में रखते हैं, तो एक यही है हमारे पास। तो एक्स माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो, एक्स का मान तीन माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो, तीन और दो मिला के पांच माइनस वाई बराबर जीरो। तो दोस्तों पांच बराबर हो जाएगा वाई, मतलब वाई बराबर पांच। तो इस तरह x का मान आ गया तीन और y का पांच, तो भिन्न हो जाएगा तीन बटे में पांच। ये रहा आपका आंसर। अच्छा सर, आइए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, दूसरे का दो। देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखेंगे यहां पे माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना। उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा दोस्तों y वर्ष। ऐसा हमने मान लिया है, पता तो है नहीं तो मान ली। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब यहां लिखेंगे 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 साल पहले। लिखेंगे नूरी की आयु, तो 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी दोस्तों वो x माइनस 5 वर्ष, बिल्कुल। और सोनू की आयु जो थी वो हो जाएगा y माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले का मतलब है कि अगर आज आपकी उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 15 साल। मतलब पहले जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, बाद में जाएंगे दोस्तों तो जोड़ना पड़ेगा उसमें। अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 5, ऐसा बोला है आपकी किताब में। तो x माइनस 5 दोस्तों 3 का y में 3y, 3 5 15, इधर लेकर आइए। x माइनस 5 माइनस 3y
प्लस 15 बराबर 0। तो दोस्तों हो जाएगा x माइनस 3y और 15 में से 5 घटाएंगे तो प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। बहुत प्यार से, है ना। हम इसको मिटाते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से। एकदम ध्यान से देखेंगे। आगे लिखा है दोस्तों कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात हुई है, तो नूरी की आयु, नूरी की जो आयु है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x प्लस 10, है ना। और सोनू की जो आयु है दोस्तों, सोनू की y प्लस 10। पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा दोस्तों तो जोड़ेंगे, है ना। अब हमसे कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है, तो x प्लस 10 बराबर 2 y प्लस 10, है ना, 2 गुनी हो जाती है। आइए देखते हैं, x प्लस 10 बराबर 2y, 2 दाम में 20, इधर लेकर आइए, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0। तो दोस्तों x माइनस 2y और माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे यहां पे समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, है ना दोस्तों, क्या करेंगे, एक में से 2 को घटाएंगे। सॉरी, देखिएगा, तो x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, इसको लिखिए x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। घटाना है दोस्तों, माइनस प्लस प्लस, एक कट गया, सॉरी x वाला कटेगा और ये वाला बचा रहेगा, है ना। तो 3y में से y को घटाएंगे तो माइनस y, 10 और 10 मिला के हो जाएगा दोस्तों 20 बराबर 0। तो यहां पे लिखेंगे अगर हम, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 20, वाई माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर हो गया 20, है ना। अब y का मान दोस्तों किसी में भी रख लीजिए, लिख लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 हमारे पास ये रहा, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, और y की जगह रखेंगे दोस्तों 20, तो 20 दूना हो गया 40, तो x माइनस हो गया 50 बराबर 0, तो x बराबर हो गया दोस्तों 50। तो कहने का मतलब यह है कि नूरी की जो आयु थी 50 साल थी और सोनू की आयु जो थी वो 20 साल थी। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का आंसर, और क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरे का दूसरा, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से करेंगे, है ना। देखिएगा एकदम आराम से, आइए करते हैं। लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, है ना। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब समझिएगा, हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इसको हम लिख लेंगे बाद में। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। मेन यही चीज है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 10y प्लस x, इसको एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत मस्त है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसको याद कर लीजिए। और यहां पे लिखेंगे पलटने पर प्राप्त संख्या, तो 10x प्लस y हो जाएगा। वास्तविक संख्या ये रहा,
पलटने पर प्राप्त संख्या ये रहा, मतलब x की जगह y, y की जगह x, इसको और इसको याद कर लीजिए। अब लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, देखिएगा कह रहा है कि इनका योग जो है वो कह रहा है दोस्तों 9 है, ये रहा समीकरण नंबर 1, है ना। फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना इसका 9 गुना, कह रहा है इसका पलटने में जो प्राप्त संख्या इसका 2 गुना, हो गया दोस्तों तैयार। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 9 दाम में हो गया 90 और 9 का x में हो जाएगा 9x, 2 दाम में 20, 2 का y में हो जाएगा दोस्तों 2y। आइए करते हैं, उधर जो टर्म है उसको इधर लेकर आइए, तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। इसके बाद 90y में से अगर आप 2y घटाएंगे तो हो जाएगा 88y, 20x में से 9x घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा माइनस 11x बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से, यहां से कॉमन कर सकते हैं 11, तो 11 8 हो जाएगा 88 और यहां से 11 निकलेगा, बचेगा दोस्तों x बराबर 0। जब कोई चीज गुणे में रहता है तो भाग में आता है, तो 8y माइनस x बराबर हो जाएगा 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, टर्म को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करना है, सिंपल सी बात है, लिख दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो जब दोस्तों घटाएंगे तो एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0, घटाना है दोस्तों, माइनस प्लस एक कट गया, 1y 8y मिला के हो जाएगा 9y और यहां पे बचेगा 9, तो y का मान आएगा दोस्तों 9 बटे में 9, कटने के बाद y का मान आ गया 1, बहुत आराम से। और y का मान दोस्तों किसी में भी रख दीजिए, लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और y का मान है 1 बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 8। हमसे कहा था कि अंकों का योग 9, तो 8 और 1 मिलाकर दोस्तों हो गया 9, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या। तो हमसे कहे वह संख्या ज्ञात कीजिए, पहले इसका आंसर देखते हैं 3.4, दूसरे का तीसरा 3.4। आइए दोस्तों एक सेकेंड, 3.4 जी, 3.4 दूसरे का तीसरा, ठीक है दोस्तों सही है। संख्या हमको निकालना है, पूरी संख्या निकालते हैं। तो संख्या हमारे पास थी वास्तविक वाली 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का मान है 1, x का 8, 10 से करने 10 प्लस 8 मिला के हो गया 18। एकदम सिंपल वे में, एकदम आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 2 का चौथा भाग करते हैं। ये देखिए 2 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ना, बहुत आराम से करेंगे एकदम ध्यान से। दोस्तों हमारे पास रहा चौथा क्वेश्चन, देखिएगा लिखा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपए निकालना है और बैंक गई है और उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। यहां पे लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या दोस्तों y, है ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं,
तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25, समीकरण नंबर 1। 25 नोट उसको मिलते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है हमसे आगे क्वेश्चन, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, है ना। आइए देखते हैं। तो 50 रुपए का नोट लेगी तो 50x, और 100 रुपए का लेगी तो 100y, और कुल मिला के उसके पास 2000 रुपए हो जाते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और 2 ना बनाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। यहां से कॉमन कीजिए 50, तो मिलेगा x प्लस 2y बराबर 2000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौक को 20, तो x प्लस 2y बराबर हो गया दोस्तों 40। समीकरण नंबर 2। बहुत प्यार से, बहुत आराम से लग रहा है। अब उसमें वही हम काम करेंगे। समीकरण 1 में से लिखते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो एक हमारे पास दोस्तों क्या है, देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। घटाना है दोस्तों, देखिएगा माइनस माइनस माइनस, एक कट गया। y में से 2y माइनस y, 40 में से 25 माइनस 15, मतलब माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, तो y का मान आ गया हमारे पास 15। y का मान क्या आ गया 15। अभी x का निकालना है, 1 सेकेंड लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25, है ना दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। y का मान रखेंगे यहां पे 15, तो हो जाएगा 25, और 15 उस साइड जाएगा तो माइनस 15, तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 10, है ना। बहुत प्यार से, बहुत आराम से। तो 50 रुपए के उसके पास 10 नोट थे, और 100 रुपए के उसके पास 15 नोट थे। यही हमसे पूछा था कि कौन कितने नोट थे। बहुत सिंपल है। अब दूसरे का कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, 5th क्वेश्चन, है ना। आइए पढ़ते हैं दूसरे का 5th वाला क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरीके से आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी खत्म हो जाएंगे। लिखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो यहां पे लिखेंगे माना नियत किराया x रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से। अब देखेंगे दोस्तों यहां पे हम लोग कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ये तो फिक्स है, ये प्रत्येक दिन का y रुपया, तो 7 दिन रखिए तो 7y प्लस, और कितना रुपया दे रही है वो 27 रुपया। समीकरण नंबर दोस्तों 1। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जबकि सुशी, यो कौन नाम बाटे, सुशी, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो x प्लस 5y बराबर 21। समीकरण नंबर 2। देखिए लिखा तो पहाड़ जैसे है, लेकिन वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर दोस्तों, तो x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 27, x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 21। घटाएंगे दोस्तों, माइनस माइनस माइनस, एक कट गया। 7 में से 5 2y, 27 में से 21 घटाएंगे दोस्तों, तो 7 में से 1 6, और सिर्फ 6 बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 बटे में 2, काटने के बाद आएगा 3, मतलब y का मान आ गया हमारे पास 3। मतलब जो अतिरिक्त दिन का किराया वो 3 रुपया लगता है। अब इस y का मान किसी में भी रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए देखते हैं।
एक हमारे पास है x प्लस 7y बराबर 27। y का मान है हमारे पास 3, तो 7 तरीके हो गया दोस्तों 21, और x बराबर 27 माइनस 21 मतलब हो जाएगा x बराबर 6। इसके आंसर मिलाते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग मिला लेते हैं 3.4 का लास्ट फिफ्थ वाला। तो देखते हैं कितना दिया हुआ है इसमें। तो ओहो, भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई दोस्तों। हमसे कहा था ये 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है, तो 7 दिनों के लिए रखी है तो इस यहाँ पे 4 होगा, और ये भी 5 दिनों के लिए रखी है तो 3 दिन का फिक्स है तो यहाँ पे 2 होगा, बना लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे भी 2, है ना। उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो सही है 2 आएगा, 27 में से 21 घटाएंगे दोस्तों 6 आएगा, बस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 2, है ना 6, और यहां से काटेंगे तो हमारे पास 2 3 6 3 आएगा। और y का जो 3 मान है दोस्तों अगर हम 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4 3 हो जाएगा दोस्तों 12, और 27 में से अगर 12 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 15। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया 100 रुपए है, और अगर वो 7 दिन अपने पास रखती है तो 7 में से 3 दिन निकल गया, 4 ही दिन का पैसा उसको देना पड़ेगा अलग से ना, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसको रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों कहना यह है कि अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन बट अपने आप को दोस्तों हौसला मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।